चलिए आज हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स। तो जब सम्स आएगा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स तो अपने को करना पड़ेगा कुछ एडजस्टमेंट्स, और ये अपने आने वाला है किधर, फाइनल अकाउंट्स में। तो ये क्विक रिवीजन होने वाला है। जर्नल एंट्रीज के साथ कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट आता है जो सिंपल फॉर्म में, वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? साल के एंड में जो फिनिश गुड्स बचा है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे गुड्स का भी हो सकता है, लूज टूल्स का भी हो सकता है, ठीक। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस यू विल हैव टू शो इट इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है आपको, सिर्फ एक एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट्स में लिखा है तो आपको ये दो जगह लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो चीज़ है वो एक जगह क्यों आ रहा है और एडजस्टमेंट्स का कम से कम दो जगह। ऐसा सारे स्टूडेंट समझ कर रखते हैं कि जब भी एडजस्टमेंट्स में होगा तो आपको एटलीस्ट दो जगह रिकॉर्ड करना है। दो से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम दो जगह करते ही हैं मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स। एरर है तो हो सकता है कहीं एक ही जगह हो, बट उसका इफेक्ट दो जगह आना ही आना है। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ दिया है, तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से बना होगा? लेजर्स से। लेजर्स कहाँ से बना होगा? तो जर्नल जब आप एंट्री पास की है तो आप एक अकाउंट का डेबिट भी कर दिए और तो आपने दोनों साइड को इम्पैक्ट कर दिया, उसका लेजर बन चुका और लेजर का आप अब पोस्टिंग कर रहे हैं। तो सिंस एंट्रीज हैज बीन पास्ड एंड बोथ द इफेक्ट ऑन द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड हैज बीन डन, ये एक जगह लिखने से काम हो जाएगा। तो इसका मेन नेचर क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, इसीलिए एसेट में आ गया। बट जब एडजस्टमेंट में है तो इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। और एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो अब हमें करना पड़ेगा। और अब हमें कहाँ शो करना है? ये दो जगह पर, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। इस ट्रीटमेंट के लिए, एडजस्टमेंट के लिए एंट्रीज पास किया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज, और ये जर्नल प्रॉपर में आता है। जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सीखे थे, जर्नल प्रॉपर में वो आता है ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज एंड अगेन एक एंट्री है जो अपने जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। कौन सा एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होने वाला है? तो एंट्री होने वाला है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसीलिए वो ट्रेडिंग के कहाँ चला गया? क्रेडिट में। और एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट में डाल दी, ठीक। तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो, एक्सपेंसेस दो तरीके का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, कुछ पीएल के डेबिट में। तो कोई भी एक्सपेंसेस है अगर वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये खर्चा जो है वो देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नेचर होता है लायबिलिटीज, देना बाकी है। तो फर्म के लिए, इंटरप्राइज के लिए क्या है? लायबिलिटी है। अब अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक जगह जो उसका नॉर्मल नेचर है, बैलेंस शीट के कहाँ आ जाएगा? ये लायबिलिटी साइड में। और अगर ये एडजस्टमेंट में है तो जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें ऐड कर देना। किस लिए ऐड हो रहा है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट्स। खर्चा देना बाकी है लेकिन है किस साल का? इसी साल का है, तो इस साल दिखाना पड़ेगा, इसीलिए ऐड हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा आपने कि बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड क्यों करते हैं? तो आप सिंपल सा आंसर देंगे, बिकॉज ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट्स, वी फॉलो अक्रूवल बेसिस। और कोई पूछे कि भाई अक्रूवल बेसिस क्या है, तो इट सेज कि जिस साल का खर्चा है उसी साल दिखाते हैं, भले ही आपने नहीं दिया लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर?
तो इसलिए ये ऐड हो रहा है खर्चे के साथ, और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में आना है। इसका भी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जर्नल एंट्री क्या होने वाला है? जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस होगा डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये इसका एडजस्टमेंट एंट्री है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या है। प्रीपेड एक्सपेंसेस। इट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब खर्चा हमने पहले ही ले लिया। ये खर्चा इस साल का नहीं है, हो सकता आने वाला साल का है, बट वी हैव पेड इट बिफोर हैंड। तो क्या ये खर्चा इस साल का है? अपने एडवांस में दे दिए, तो कल उसका बेनिफिट लेंगे ना, इस खर्चे के बदले हमको सर्विस मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट है इसमें, तो ये बन जाएगा एसेट। इसका नेचर क्या है? बेसिकली एसेट। अब मेरे को बताओ, क्या ये एक्सपेंस इस साल का है? तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? अक्रूवल बेसिस क्या कहता है अकाउंट्स का? जो खर्चा इस साल का नहीं है, क्या वो आना चाहिए? तो ये माइनस होना चाहिए। तो अगर एडजस्टमेंट में है तो ये माइनस होगा, और क्योंकि इसका नेचर एसेट है, एसेट में आएगा। ट्रायल बैलेंस पे, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो बैलेंस शीट के सिर्फ एसेट में ही आएगा ये। इज इट क्लियर? अब इसका एंट्रीज क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो बस आराम से समझते चलेंगे, आपको सब समझ में आएगा। अपने जर्नल एंट्री में आप देखिए, एडजस्टमेंट एंट्री में आप क्या कर रहे हैं? अपने एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हो ना। एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब डिक्रीज की इंक्रीज, इसीलिए तो लेस हो रहा है। एंट्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लेस लिखा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, ये लर्न कर लेते हैं कि ये कहाँ से प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, इसके पीछे जो रीज़न है अब आप वो भी समझ रहे हैं कि क्यों डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि एक एडजस्टमेंट एंट्री हुआ और एक्सपेंस उसमें डिक्रीज हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बुक्स में क्या पड़ेगा? लेस करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस लॉस। एक्सपेंस कैटेगरी में डालते हैं। दो एसेट का वैल्यू डिक्रीज तो होता है, लेकिन इसमें कोई भी कैश का आउटफ्लो, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, बट फिर भी एक्सपेंस और लॉस है हमारे लिए। इज इट क्लियर? तो आप देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका मतलब ऑलरेडी एंट्री पास हो चुका है, एसेट का वैल्यू डिक्रीज, तो इसको सिर्फ एक्सपेंस मानेंगे आप और डेबिट में लिख देंगे पीएल के। और अगर ये एडजस्टमेंट में लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस से के डेबिट में तो आएगा ही, और एसेट से बैलेंस शीट में क्या कर देंगे आप? माइनस लेस कर देंगे। इसका एंट्री, पहला एंट्री तो आप सबको पता ही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो देखिए, ये एंट्री से हमें पता लग रहा है कि एसेट क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज है तो लेस करो, क्योंकि किए नहीं है एडजस्टमेंट में, मतलब इसको किए नहीं है, अब कर दो। और फिर ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसको क्लोज भी तो करना होगा, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट नेचर का, तो पीएल में क्लोज कर दिए। तो डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट में आएगा ना, पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ पीएल के कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है। देन वी हैव अक्रूड इनकम। अब अक्रूड इनकम क्या है? अक्रूड इनकम अर्नड कर चुके हैं लेकिन मिला नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इसको, ये हमारे लिए एसेट हुआ,
तो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा अगर ट्रायल बैलेंस में है, और अगर एडजस्टमेंट में है तो इनकम है तो कहाँ होगा, पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा। अगर पहले से कोई अक्रूड इनकम है, जैसे अक्रूड इंटरेस्ट है और उसमें फिर अक्रूड इंटरेस्ट भी है, तो उस रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड कर देंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा ये, एसेट साइड में आएगा। देन वी हैव एडवांस इनकम, इसका एंट्री भी तो आप पास कर सकते हैं। क्या होगा बोलिए तो, अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, पहला चीज। और इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, कहां दिखाएंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। तो गौर से देखिए, इनकम क्रेडिट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज मतलब ऐड, और अक्रूड इनकम को क्लोज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये खत्म। अक्रूड इनकम को कहां क्लोज कर रहे हैं, पीएल के, तो कहाँ क्लोज करना है, तरीका से तो क्लोज करना है, लेकिन मुझे अपने इनकम को तो बढ़ाना ही है। तो एक बार तो हमने कर दिया, और पीएल के क्रेडिट में होना चाहिए ना ये, वो डायरेक्टली क्लोज नहीं कर रहे ना, सिर्फ उसमें ऐड कर दे रहे हैं हम। ये तो हो गया मेरा इनकम इंक्रीज करना है इसीलिए ऐड हो गया, और अक्रूड इनकम एसेट है तो एसेट में डाल दिए, खत्म। अक्रूड इनकम को सेपरेटली अपने क्लोज नहीं कर रहे, ठीक है। अक्रूड इनकम डेबिट हो रहा है, तो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एडवांस इनकम। एडवांस में मिल गया पैसा, पैसा आपको एडवांस में मिला है, हमारे लिए क्या एक तरीके से लायबिलिटी। क्या ये इनकम इस साल का है, तो हमको उस इनकम से क्या करना चाहिए, माइनस। तो इनकम को माइनस करने के लिए कर रहे हैं इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस। इनकम डेबिट हो रहा है, रिड्यूस कर दो, एडवांस इनकम हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए, ठीक। डन। बैड डेट्स, बैड डेट क्या होता है, डेटर पैसा नहीं दिया। अगर डेटर पैसा नहीं दिया है तो क्या करना चाहिए, लॉस है। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो पीएल के डेबिट में लिख देना है, मतलब इसका एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है। बैड डेट का एंट्री होता है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री हो चुका है, इसीलिए एक जगह लिख दिए। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट लिखा हुआ है तो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट बेसिकली फर्दर बैड डेट है। अगर पहले भी बैड डेट है और एडजस्टमेंट में और बैड डेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब और भी बैड डेट हुआ। तो आप क्या करने वाले हैं, पीएल के डेबिट में बैड डेट के साथ ऐड कर देंगे, अगर है तो, नहीं है तो अलग से लिख देंगे टू बैड डेट, ठीक है। और अगर डेबिट में तो दिखाई दिए, इसके बाद अपने बैलेंस शीट में एसेट में डेटर से लेस कर देंगे, क्योंकि बैड डेट डेटर को रिड्यूस करेगा। उतना पैसा हमें डेटर से नहीं मिलेगा, तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ डेटर डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज बैड डेट रिकवर्ड। अब कोई डेटर है जिसने आपको पैसा वापस दे दिया, इस बैड डेट रिकवरी का डेटर से कोई लेना देना नहीं है। बैड डेट का डेटर से लेना देना है, लेकिन बैड डेट रिकवरी का कोई डेटर से लेना देना नहीं है। तो बैड डेट का एंट्री आप सबको पता ही है, मैं बता चुका हूँ क्या, बैड डेट टू डेटर, और बैड डेट क्लोज करने के लिए पीएल टू बैड डेट। बैड डेट रिकवरी का एंट्री क्या होगा, पैसा मिलेगा इसमें आपको, तो कैश और बैंक अकाउंट आप कर देंगे डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। तो ये बैड डेट रिकवरी अकाउंट हमारे लिए क्या है, एक तरीके से इनकम है। क्या है, इनकम है। अगर तो कहाँ आना चाहिए, देखो अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो क्रेडिट में आ ही गया पीएल के, लेकिन एडजस्टमेंट में है तो क्रेडिट में तो आएगा ही पीएल के, और साथ ही साथ कैश और बैंक में क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है।
अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में पहला तरीका है जो कर सकते हैं हम कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन दिया है, प्रोविजन क्या होता है ये शायद सबको पता है, फिर भी आप समझ लो। प्रोविजन कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पे बनता है कि मुझे पता है कि फ्यूचर में मेरे को बैड डेट हो सकता है, डेटर्स अभी भी है अगर, तो हो सकता है कि कल वो पैसा नहीं दे, तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम आज प्रोविजन बना सकते हैं। ठीक, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा किस पे बनता है? डेटर्स पे। किस पे बन रहा है ये? डेटर्स। क्योंकि डाउटफुल डेटर्स ही हो सकते हैं, उसी पे डाउटफुल डेट्स बना रहे हैं। अब ये प्रोविजन का अमाउंट क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कल कितने लोग पैसा नहीं देंगे? ऐसा हमें पता लग सकता है क्या? लेकिन ये आइडिया बेस्ड होता है। यू कैन अज्यूम अ सर्टेन परसेंटेज। एक बिजनेसमैन हैबिचुअली, क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है पिछले 5, 10, 20 साल से, उसको एक रफ आइडिया हो जाता है कि हमारे डेटर का लगभग कितना परसेंट बैड डेट हो जाता है हर साल। ठीक है, तो जब ये पता है तो वो हम लोग प्रोविजन उस रेट से बनाएंगे। तो सम्स में गिवन रहता है रेट 5%, 10% गिवन रहेगा। अगर तो कोई आपके पास बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो आप पीएल के क्रेडिट साइड में लिख दो। ये जस्ट ट्रीटमेंट समझ रहे हैं कि पीएल के क्रेडिट में दिखा दिया। फिर अगर एडजस्टमेंट जो गिवन है, नया प्रोविजन, इसको कहते हैं ओल्ड प्रोविजन, एडजस्टमेंट वाला क्या है? न्यू प्रोविजन डेटर के ऊपर निकालते हैं। ये अभी हम लोग सब वर्किंग करके सीखेंगे कैसे क्या हो रहा है सम्स के थ्रू। तो पीएल के डेबिट में लिखना है न्यू वाले को, और बैलेंस शीट में एसेट में डेटर से क्या कर देना है? इसको लेस कर देना है। तो न्यू प्रोविजन आपको वर्किंग नोट में ढूंढना पड़ेगा। ये तो हो गया एक ट्रीटमेंट। और एक ट्रीटमेंट है, उसमें मुझे ये देखना पड़ता है कि न्यू प्रोविजन ओल्ड से ज्यादा है कि ओल्ड प्रोविजन न्यू से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर न्यू प्रोविजन ओल्ड से ज्यादा है तो डेबिट साइड में आप शो करेंगे। आप शो कर सकते हैं टू बैड डेट, फर्दर बैड डेट, ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। आंसर पॉजिटिव आएगा, यहाँ लिखेंगे। अगर आंसर नेगेटिव आता है, मतलब ओल्ड बढ़ा है तभी तो नेगेटिव आएगा। सपोज करो नॉर्मल केस में इन सारे चीज़ों को प्लस करके आ रहा है 5000 और मेरा ओल्ड प्रोविजन 3000 है, तो पीएल के डेबिट में कितना आएगा एडजस्टमेंट के बाद? 2000 पॉजिटिव है, डेबिट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि ये 5 है और ओल्ड प्रोविजन जो है ना वो 8 है, तो अब क्या करना है? मेरे पास 3000 रुपये एक्सेस है प्रोविजन में, जिसको हम पहले अपने पीएल से डिक्रीज करके रखे थे। अब उसको क्या कर देना है? वापस ऐड बैक करना है, मतलब अपने प्रॉफिट को बढ़ा देना है। बात समझ रहे क्या हो रहा है? ओल्ड प्रोविजन बना के रखे थे कि भैया 8000 रुपये का नुकसान हो सकता है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि मेरे को 5000 का ही प्रोविजन न्यू ओल्ड वाले, मतलब न्यू वाले से एडजस्टमेंट करके प्लस बैड डेट रिक्वायरमेंट सिर्फ 5000 ही है। मेरे पास 8000 पहले का पड़ा हुआ है, क्या एक्स्ट्रा 3000 का जरूरत है? तो उसको कहाँ डालना चाहिए? इधर पॉजिटिव हुआ तो ये वाला पूरा ये पार्ट यहाँ की जगह कहाँ दिखाना चाहिए? तो मेरे को यहाँ आना चाहिए कितना? 3000 यहाँ आना चाहिए। समझ रहे हैं क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? समझ रहे हैं? हम लोग इसको करेंगे प्रॉपर सम्स से। ठीक है, कि कैसे निकलता है, क्या करते हैं। तो ट्रीटमेंट आप समझ गए। अब इससे रिलेटेड सम्स वगैरह किया जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे सम्स एंड और भी एडजस्टमेंट सीखेंगे। ठीक है, विद जनरल एंट्रीज एंड रीजन। तो क्या सीखना है? अकाउंट्स करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, रूल्स अच्छे से आना चाहिए और जनरल एंट्री पे फोकस दीजिए। आप याद करके भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट। सारा मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है वो याद करके ही करते हैं। बैलेंस शीट टैली कराना ही हर स्टूडेंट का मोटिव होता है, वो याद करके भी कर सकते हैं बैलेंस। बट कॉन्सेप्चुअली चलेंगे
तो इजी होगा। तो हम आपको ये बताएंगे कि प्रोविजन का इंक्रीज क्या हो रहा है, बैड डेट का एंट्री क्या हुआ, कैसे अकाउंट बना और किस तरीके से फिर इसका पीएल में इम्पैक्ट पड़ेगा और बैलेंस शीट में कैसा ये दिखाई देगा। क्योंकि मैंने पीएल वाला तो बता दिया, इसका असर बैलेंस शीट पे भी तो पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में डेटर पे कैसे अफेक्ट पड़ेगा ये भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आज हमने 9 एडजस्टमेंट चेक किया है, समझा है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बेसिक्स और मॉडर्न रूल ज़रूर से याद रखेंगे तो ही आपको ये वीडियोस मतलब क्लासेस हमारा समझ में आएगा। अगर आप गोल्डन से चल रहे हैं तो फिर आपको इश्यूज होगा इसके अंदर, ठीक। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए।